आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी में वसवसों की एक टाइप जो कि चेकिंग के हवाले से है, जो कि सेफ्टी के हवाले से है, उसके बारे में। अब ओसीडी क्या होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ऑब्सेशंस का आना, वसवसों का आना, कंपल्शन यानी ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना जो कि बेसिकली मजबूरी की हालत में है और आप उन वसवसों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी आ चुकी है। आप ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं। तो आज की जो टाइप है वो है चेकिंग, यानी सेफ्टी के हवाले से चीज़ों को बार बार देखते रहना। इसमें हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज एक शख्स जो है वो रात के 12 बज चुके हैं, वो अपने बेड के ऊपर आकर लेट चुका है, बाकी घर वाले लेट चुके हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया जा चुका है और अब सोने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये शख्स जो है इसको ख्याल आता है कि मैंने जो दरवाज़ा बंद किया है हो सकता है वो सही तरह से बंद ना हुआ हो। अब बंद ना हुआ हो तो उसमें मुख्तलिफ ख्यालात ये आएंगे कि अगर वो खुला रह गया है तो चोर आ सकता है, चोर आ सकता है तो माली नुकसान हो सकता है, माली नुकसान के साथ साथ किसी का जानी नुकसान हो सकता है, चोर मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कुछ कह सकता है या मुझे कुछ कह सकता है। अब ये इतना बड़ा रिस्क है कि इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो जो सोच आई थी आप उसने आपको कायल करना शुरू कर दिया है कि आप उठें और जाके उस दरवाज़े को चेक करें। तो वो शख्स कायल होता चला जाता है और उसमें वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो उसको ख़त्म करने के लिए उस सोच को वो उठता है, वो दरवाज़े के पास जाता है, लॉक को चेक करता है, लॉक को खोलता है और फिर बंद करता है। और उसके बाद जैसे ही वो मुड़ता है तो उसको दोबारा से सोच आ सकती है कि अच्छा हो सकता है पहले तो दरवाज़ा सही तरह बंद हो, लेकिन अब मैंने आके जल्दी में लॉक खोला होगा और बंद किया होगा तो अब हो सकता है लॉक सही तरह से बंद ना हुआ हो। तो वो तीसरी दफ़ा वापस मुड़ेगा। जब वो तीसरी दफ़ा वापस आएगा तो दरवाज़ा को दोबारा से खोलेगा, बंद करेगा और फिर खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर खोलेगा, फिर बंद करेगा। हो सकता है झटके मार मार के दरवाजे को चेक करे कि अब शायद सही तरह से बंद हो गया है और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। फिर शायद किसी एक टाइम पे उसको ये सुकून आए कि शायद अब दरवाज़ा बंद हो चुका है या उससे ऐसा ना हो। फिर उसके बाद वो आके लेट जाए और ये सिलसिला उस वक्त के लिए तो थोड़ा बहुत रुक जाए, लेकिन वो अगले दिन उठेगा तो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों के हवाले से दोबारा से वसवसे आएंगे और वो दोबारा से वो काम जो है वो मुख्तलिफ दफ़ा परफॉर्म करेगा कि ताकि उन वसवसों को ख़त्म किया जा सके। मुख्तलिफ टाइप्स में और क्या क्या हो सकता है कि कोई शख्स जो है उसने चूल्हे को बंद किया, लेकिन उसके बाद उसको ये सोच आई, वो आके बैठ गया या कुछ खाना खाने लग गया, उसको ये सोच आई कि चूल्हा हो सकता है सही तरह से बंद ना हुआ हो। तो वो ज़हन में विजुअलाइज़ कर सकता है कि मैंने जब चूल्हा बंद किया था तो वो एंड तक पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, चूल्हा बंद हो गया था, आग बुझी थी या नहीं बुझी थी। तो अब उसको साथ ही सोच आएगी कि हो सकता है चूल्हा सही तरह से बंद ना हुआ हो, गैस लीक हो रही हो। गैस लीक हो रही होगी तो क्या हो सकता है कि अगला कोई फैमिली मेम्बर जाएगा, वो जाके जैसे ही माचिस की तीली को जलाएगा तो चूल्हा वो जो है फट सकता है, किचन में पूरे में आग लग सकती है, उसको नुकसान हो सकता है या वैसे ही लीकेज की वजह से कोई मसला ना बन जाए। तो वो फिर उठेगा, वो जाके चूल्हे को बंद करेगा, फिर हो सकता है दोबारा चला के बंद करे, दोबारा से एक दफ़ा उसको आग को चलाए और उसके बाद बंद करे कि ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भई अब सही तरह बंद हो गया है। तो ये चेकिंग हो सकती है। फिर चेकिंग की और क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? एक स्टूडेंट है जो कि असाइनमेंट करता है, जो कि जिसने ईमेल करनी है, किसी को मैसेज करना है। अब उसमें वो क्या करता है कि असाइनमेंट एक दफ़ा उसने पूरी लिख ली है, तो अब वो एक-एक लाइन को दोबारा-दोबारा चेक कर रहा है। चेक क्यों कर रहा है? उसको ये डर है, खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने कुछ गलत लिख दिया हो या कहीं को गलती ना रह जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ मैंने गलत ना लिख दिया हो। तो उसमें चेक करने को वो बार-बार और एक दफ़ा हो सकता है वो चेक कर ले पूरा, लेकिन उसके बाद से दोबारा वो चेक करे, फिर तीसरी दफ़ा चेक करे, फिर चौथी दफ़ा चेक करे और उसने एक दफ़ा से सारा काम जब पढ़ लिया है, सारी ईमेल पढ़ ली है, सारा मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, तो इस वजह से भी वो चेकिंग कर सकता है। इसी तरह से कि लाइट ना जली रह गई हो या लेट्स सपोज़ कोई शख्स जो है, कोई शोहर है, वो अपनी नौकरी के लिए जा रहा है, गाड़ी में बैठा है, वो दरवाज़ा बंद किया है उसने और वो चला गया है। अब वो आधे रास्ते पर पहुँचा है तो उसको ज़हन में तमाम रास्ते में ये ख़्याल बन रहा है कि दरवाज़ा सही शायद सही तरह से बंद ना हुआ हो, अंदर मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचा जाए। तो वो आधे रास्ते तक तो उस एंग्ज़ायटी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त करता है, खुद को बताता है कि नहीं मैंने सही तरह से बंद किया था दरवाज़ा। लेकिन हो सकता है वो आधे रास्ते पर पहुँच के बेबस हो जाए और उसको वो जो ख़्याल है, वो जो वसवसे हैं, वो जो वहम है, वो कायल कर लें इस बात के ऊपर कि नहीं सही तरह से बंद नहीं हुआ होगा और चेक कर लेने में बेहतरी है। तो वो वापस आएगा, वापस आके दरवाज़ा उसी तरह से चेक करेगा। तो इस तरह के जो वसवसे हैं जो कि चेकिंग के ऊपर आपको मजबूर करते रहते हैं, आपको सेफ्टी के ऊपर मजबूर करते रहते हैं, आपको ये बताते हैं कि नहीं कहीं न कहीं कुछ रिस्क रह गया है, कहीं न कहीं कुछ गलत हो सकता है, कहीं न कहीं मैंने जो काम किया है उसकी वजह से मेरा या मेरे फैमिली मेम्बर्स का नुकसान हो सकता है।
तो ये एक ओसीडी में सोचो कि एक टाइप है, वसवसों की एक टाइप है। अब हम पहले वीडियो में देख चुके हैं ओसीडी के हवाले से जो हमने बनाई कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ में कुछ लर्न्ड बिहेवियर हो सकते हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन जिसकी कमी की वजह से ये हो सकता है। लर्न्ड बिहेवियर में क्या है कि एक शख्स ने अगर बार-बार देखा हो, जैसे कि हम जिस आज टाइप के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी शख्स ने अगर ये देखा है कि अच्छा दरवाज़े को बंद करने के बाद मेरे जो वालिदैन हैं वो 2-3 दफ़ा देखते हैं, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। या फिर चूल्हे को बंद करने के बाद उसको देखने में 2-3 दफ़ा, तो वो हर्ज तो नहीं है। आपकी फैमिली में अगर कुछ इस तरह की चीज़ है, तो एक तो फैमिली में अगर कुछ इस तरह से हो तो लर्न बिहेवियर में भी वो शामिल हो जाती है, फिर साथ जीन्स में भी शामिल हो जाती है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स में कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो आगे एंग्जायटी डिसऑर्डर ट्रेवल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो जब बढ़ जाते हैं तो उसने अगर पेरेंट्स में ओसीडी है, तो उसने जब वो चीज़ें देखी हैं तो उसके लिए वही चीज़ नॉर्मल होगी, तो वो उन चीज़ों को रिपीट कर सकता है। तो ये इसमें हो सकता है। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो उसमें साइकोथेरेपी भी हेल्पफुल हो सकती है। उसमें जो है मेडिकेशन में जो एसएसआरआईज़ है वो हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि हमने सेरोटोनिन की बात की, तो उसको उसके लेवल्स को बेहतर करने के लिए। और एक्सपोज़र थेरेपी जो है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक्सपोज़र थेरेपी क्या है कि आपने अपने आप को एक्सपोज़ करना है सिचुएशन पे। यानी कि आपने अगर दरवाज़ा चेक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने अगर एक दफ़ा दरवाज़ा सही तरह से बंद कर दिया था तो उसमें कोई मसला नहीं है। या फिर एक दफ़ा चूल्हा अगर आपने जब जलाया और उसके बाद जब बंद किया, तो जब चूल्हा बंद कर दिया तो फिर आपको ये खुद को बताने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा नहीं होगा। तो चेकिंग में या फिर अगर आप ईमेल लिख रहे हैं या फिर अगर आपने असाइनमेंट की है, तो उसमें एक दफ़ा अगर आपने पढ़ लिया है तो एक दफ़ा पढ़ने में हर्ज नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा तो चीज़ों को दोबारा से देख लेना चाहिए, उसमें बेहतरी होती है। लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा अगर आप देख रहे हैं और एक दफ़ा देखने के बाद भी अगर आपको उसमें सुकून नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये मसला है। तो आपको एक्सपोज़ कराया जाता है इस तरह की सिचुएशंस में कि जिनसे बेसिकली आप बचना चाह रहे होते हैं। और एक्सपोज़ कराने के बाद क्या होता है कि या तो आपको साथ कोई एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह के ज़रिए, डीप ब्रीथिंग के ज़रिए या मुख्तलिफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए आपको बेहतर किया जाता है, या आपको थोड़ा बहुत उसके साथ एक्सपोज़ होने दिया जाता है कि आप उस थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी में रहें, उस थोड़ी-सी टेंशन में रहें। और आधा पौना घंटा जब आप उस टेंशन में रहेंगे तो उसके बाद वक़्त के साथ-साथ जैसे जिस तरह 1-1 मिनट गुज़रता जाएगा तो आपकी जो वो टेंशन है उसमें थोड़ी-थोड़ी कमी आती जाएगी। आपको पता लगेगा कि अच्छा नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसमें मसला तो कोई भी नहीं आया। तो इससे भी काफ़ी बेहतर इलाज किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।